हेलो टू ऑल माय यंग फ्रेंड जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं कैलकुलस मेड इजी सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो अपने इस डिफरेंशिएशन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चलिए हम जानते हैं कि ये मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है और इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए अभी तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट और कॉम्पोजिट फंक्शंस के, तो उनको अप्लाई करके कुछ टिपिकल फॉर्म्स ऐसी होती हैं उसका डेरिवेटिव फिर भी हम नहीं निकाल सकते। इसके लिए इस तरह की सिचुएशंस को डील करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स हैं और जिनको हम मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। वो मेथड्स क्या हैं? डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर देना। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, या हम लॉग की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। और डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये चार मेथड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये हम उन स्पेशल सिचुएशंस के लिए इनको अप्लाई करते हैं। तो आप बहुत ध्यान से इसे सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा ये मेथड्स क्या हैं। हम इस पे कुछ प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल्स के बतौर भी करवाएंगे और उसके बाद एट द एंड हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। सबसे पहला डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक शुरू करने से पहले हमको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब फॉर्मूले मालूम होंगे। ये मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं। साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा। और ये कॉस 2 थीटा की ये दो फॉर्म्स हैं, ये कई जगह लगती हैं। ठीक, तो चलिए सब्स्टिट्यूशन के मेथड को समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स ये एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। अब अगर हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन हमें मिल जाए h, कोई ऐसा फंक्शन h इस तरह से कि हम x को एच यू से सब्स्टिट्यूट कर दें, और वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा? y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स है। अब हमने कहा कि हमें कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए x इज इक्वल टू एच यू से हम सब्स्टिट्यूट, तो क्या करेंगे हम? एफ ऑफ जी ऑफ एच यू हो जाएगा ये। अब ये जो अंदर है, ये अगर हमारे पास एफ इनवर्स फॉर्म बन जाती है तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स। मान लीजिए यहां पर ये u है तो ये u हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन को बहुत आसान कर देगी। लेकिन यहां पर एक चीज नोट करने की है, एफ शुड बी अ बाइजेक्शन, यानी इनवर्स फंक्शन जब ही होता है जब वो बाइजेक्शन हो। अब अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको इसे बिल्कुल क्लियर करता हूं। देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर आपको इसे डिफरेंशिएट करना है, वैसे तो ये अभी जो हमारे मेथड्स हमने पढ़े उससे हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा क्योंकि साइन इनवर्स का आपको फॉर्मूला मालूम है। उसके बाद फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करिए, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, ये हो जाएगा। लेकिन अब इस मेथड को हम यहाँ अप्लाई करते हैं।
तो सबसे पहले तो देखिए, इसमें आप लिख सकते हैं कि एफ एक्स बराबर है साइन इनवर्स एक्स, और जी एक्स बराबर है हमारा यहां पर अंडर रूट 1 - x²। ठीक है, तो y बराबर हो गया एफ ऑफ जी एक्स। देखिए, एफ ऑफ जी एक्स है अंडर रूट 1 - x², और एफ एक्स है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 - x²। अब हमने कहा कि हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाए कोई h, और हम ये लिखें x इज इक्वल टू एच यू। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट साइन थीटा, और साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर हो जाएगा थीटा। तो y बराबर हो जाएगा थीटा के। तो dy अपॉन dx बराबर होगा dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx, जो आपने चेन रूल में पढ़ा है। तो ये प्रॉब्लम्स को बहुत आसान कर देता है। अब देखिए, इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं एग्जाम्पल। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x का अंडर रूट। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 - x, नीचे तक ले आते हैं इसे 1 + x। अब देखिए, हमको इसको tan ऑफ समथिंग बनाना है। ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूशन इस तरह से करना है कि ये इसका इनवर्स हो जाए, यानी tan, और ये यहां उसका इनवर्स है। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 - कॉस थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 - कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 + कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो गया tan इनवर्स 2 2 कट गए, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ये बराबर हो गया थीटा बाई 2। तो हमारा y क्या आ गया, y बराबर हो गया थीटा बाई 2, और थीटा है किसके, कॉस इनवर्स x के। ठीक है, बाई 2। अब हम क्या करेंगे, यहां से dy बाई dx कर लीजिए। सो dy बाई dx बराबर हो गया 1/2 - 1 अंडर रूट 1 - x²। तो देखते हैं इसका जवाब क्या है, -1/2 अंडर रूट 1 - x²। तो एक तरह से आप ये भी कर सकते हैं, और दूसरा ये तरीका है कि y बराबर थीटा बाई 2 हो गया, तो dy बाई dx बराबर हो गया dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx। सो dy बाई डी थीटा
इससे निकालिए 1/2 इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा आप यहां से निकाल सकते हैं। ये कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा, और डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा 1/-साइन थीटा, और ये बराबर हो जाएगा -1/2 साइन थीटा होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, या ऐसे निकाल लीजिए, एक ही बात है। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आया मेथड। एक और इस पे प्रॉब्लम करी जाए। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने बताया चूंकि यहाँ tan इनवर्स है तो अंदर आपको कोई ना कोई चीज tan समथिंग फॉर्म चाहिए। अब आप इसको देखिए कि यहाँ कौन सी सब्स्टिट्यूशन से काम चलेगा। वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। मुझे लगता है कई लोगों ने सही गेस किया होगा। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan 2 थीटा, ये बराबर 2 थीटा हो जाएगा। तो y बराबर हो गया 2 थीटा। इसका मतलब हो गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, तो dy बाई dx बराबर हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका ये आंसर है। तो ये है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके अंदर आपको जो मेन चैलेंज होता है वो ये होता है कि क्या सब्स्टिट्यूट करने से ये जो है हमारा जो बाहर के फंक्शन है उसका इनवर्स हो जाएगा। इसे tan इनवर्स है तो tan इनवर्स का इनवर्स होगा tan। तो ये हमारे लिए चैलेंज होता है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी प्रॉब्लम्स पे आपको आइडिया हो जाएगा। बगैर प्रैक्टिस करे ये चीज नहीं, इसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो जितने प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आप इस मेथड और इसके अलावा और जो मेथड मैं डिस्कस करूंगा उस पे करिए। अब दूसरा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मान लीजिए y इज इक्वल टू एच एक्स, वो इस फॉर्म में एफ एक्स अपॉन जी एक्स। जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 8 है, तो यहां तो आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर x रेज टू द पावर साइन एक्स है तो क्या करिएगा, इसका तो फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसको लॉग ले लेंगे, यानी एच एक्स बराबर है एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स के। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, लॉग एच एक्स बराबर हो जाएगा जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। ये तो आपको लॉग की प्रॉपर्टी मालूम ही होगी, ठीक है। इसको मैं, जो स्टेप हमने लॉग एच एक्स बराबर लॉग एफ एक्स होल रेज टू द पावर जी एक्स, तो ये जो है हमारा लॉग में बाहर आ जाता है ऐसे, ठीक है। तो लॉग एच एक्स बराबर जी एक्स लॉग एफ एक्स, तो इसको हम इधर लिखते हैं लॉग एच एक्स बराबर जी एक्स लॉग एफ एक्स। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है और ये प्रोडक्ट भी है, और कॉम्पोजिट, ये वाला कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा, पहले हमें लॉग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एच एक्स, यानी 1 अपॉन एच एक्स, और फिर एच डैश एक्स, यानी एच डैश एक्स जिसे हम डी बाई डी एक्स कह रहे हैं,
ये बराबर होगा पहले जी डैश एक्स इंटू लॉग एफ एक्स और प्लस जी एक्स लॉग एफ एक्स कॉम्पोजिट फंक्शन है तो अपॉन एफ एक्स होगा लॉग का इंटू एफ डैश एक्स। तो एच डैश एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा एच एक्स इंटू जी डैश एक्स लॉग एफ एक्स प्लस जी एक्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो ये फॉर्मूले को हमने इस तरह से लिखा हुआ है। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आप इसे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एक्स, एक्स रेज टू द पावर एक्स का हमको डेरिवेटिव निकालना नहीं आता है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा लॉग y बराबर हो जाएगी x लॉग x। अब यहाँ x पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि लॉग जो है वो हमेशा पॉजिटिव चीज का हम लोग लेते हैं, जो कन्वेंशन है, क्योंकि लॉग टू दी बेस ई लिए है हमने। तो अब आप डिफरेंशिएट करिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, ये हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब ये प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा log x x का 1 प्लस x log x का 1/x, तो ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस log x। तो dy बाई dx बराबर होगा y इंटू 1 प्लस log x, और y हमारा है क्या, x रेज टू द पावर x 1 प्लस log x। तो देखिए इसका यही आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में अगर मान लीजिए x जो है वो फंक्शन ऑफ t है और y भी फंक्शन ऑफ t है, x और y का हमको डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा है, ठीक। तो x भी किसी से रिलेटेड है, y भी किसी से रिलेटेड, x और y में रिलेशन है मगर हमें दिया नहीं है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि मान लीजिए ये है x और ये है a, तो a के x जो है फादर है और b के भी जो है वो फादर है, ठीक है। बल्कि हम यूं कहें कि a जो है उनके सन है और b जो है उनकी डॉटर है। तो b का हमें x से रिलेशन दिया कि डॉटर है, a जो है वो उनके सन है। अब a b में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिया है, लेकिन आप क्लियर कह सकते हैं कि a और b जो है वो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। ये जस्ट एग्जाम्पल समझाने के लिए। एनीवे ये हमारा इस तरह से लिखने का तरीका है। तो अब हम अगर dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी एक्स बराबर होगा g डैश टी अपॉन एफ डैश टी। g डैश टी क्या है, dy अपॉन डी टी, और एफ डैश टी क्या है, dx अपॉन डी टी, इस तरह से। तो ये कैसे आता है इसको हम आपको डिराइव करके दिखाते हैं। देखिए y इज इक्वल टू जी टी। अब यहां आपको क्या निकालना है, dy बाई dx। तो चेन रूल के हिसाब से अब ये है कॉम्पोजिट फंक्शन, बिकॉज t जो है वो इज ऑफ आपको x की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x है।
तो dy बाई डी एक्स बराबर होगा, पहले आप इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, dy बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, और ये बराबर होगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। और यही तो हम कह रहे हैं, और dy बाई डी टी है जी डैश टी और dx अपॉन dt है f डैश टी। ठीक, अब इस पे हम एक प्रॉब्लम लेते हैं एग्जाम्पल, तो ये क्लियर हो जाएगा। y इज इक्वल टू a साइन क्यूब टी implies that dy बाई dt बराबर हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी इंटू साइन का कॉस टी। इसी तरह से x बराबर है a कॉस क्यूब टी dx अपॉन dt बराबर हो जाएगा 3a कॉस स्क्वायर टी, और कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, तो माइनस हम यहां लिख दे रहे हैं। सो dy बाई dx बराबर होगा dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। ये बराबर हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी अपॉन माइनस 3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी। तो यहां पर साइन टी से कट जाएगा कॉस टी से, और 3a से, तो ये हो जाएगा माइनस टेन टी। तो देखें इसका जवाब क्या है, माइनस टेन टी। दूसरी एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर साइन इनवर्स एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। ठीक है, तो अभी हमने देखिए थोड़ी देर पहले पढ़ा कि dy बाई डी एक्स निकाला, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो गया, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, क्योंकि ये t की फॉर्म में हमें दे रखा था इससे पहले के। अब अगर हमें यहां पर निकालना है एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी, इसका मतलब है डी एफ अपॉन डी जी। लेकिन यहाँ एफ और जी टी की फॉर्म में नहीं बल्कि एक्स की फॉर्म में दे रखे हैं, तो इसको हम करेंगे डी एफ अपॉन डी एक्स अपॉन डी जी अपॉन डी एक्स, और ये बराबर हो जाएगा एफ डैश एक्स, और ये बराबर हो जाएगा जी डैश एक्स। इसको आप थोड़ा नोट करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हमको क्या निकालना है, एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। तो देखिए एफ एक्स हमारा क्या दे रखा है, एफ एक्स हमारा दे रखा है एक्स रेज टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। तो अब इसमें लॉग लेना पड़ेगा, लॉग